सांप्रदायिक गुंडों के रूप में किया जाएगा चिन्हित, होगी जिला बदर की कार्रवाई। जिले का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। जनता ने उपवास रखकर मुलायम सिंह को बनाया था पहली बार विधायक। कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने जताया शोक। आगरा नगर निगम स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय में लगी भीषण आग, कई कर्मचारी फंसे आग में। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर कर्मचारियों को निकाला सुरक्षित बाहर। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। वनवासी समाज के 20 बच्चों की पढ़ाई को पूर्व डीएम की संस्था की तरफ से मिलेगी पूर्ण आर्थिक मदद। एमपी निरहुआ ने भी दिया मदद का भरोसा, 60 बच्चों में से होगा चयन। आजमगढ़ रविवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर आजमगढ़ पर जनपद आजमगढ़ के वनवासी वर्ग प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के शिक्षण के लिए चयन को लेकर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें आजमगढ़ के पूर्व जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में मिशन बिरसा मुंडा सेवा समिति के सदस्यों कमलेश बनवासी, मुसाफिर बनवासी, चंदन कुमार, नंद कुमार बनवासी, अभय कुमार बनवासी, गोविंद बनवासी एवं डाइट संस्था के उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य अमरनाथ राय के नेतृत्व में डाइट संकाय टीम के सदस्य आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता सतीश चंद्र यादव, प्रवक्ता पुनीत कुमार मौर्य, प्रवक्ता अभय राज निषाद प्रवक्ता की उपस्थिति में शुचिता पूर्ण परीक्षा संपन्न की गई तथा मूल्यांकन कार्य हुआ। परीक्षा के बाद आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी प्रतिभागी परीक्षार्थियों से बातचीत की तथा बच्चों को उत्साहित और प्रेरित किया। इस कार्य की सराहना करते हुए समिति के सदस्यों एवं डाइट संकाय सदस्यों को साधुवाद दिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनपद आजमगढ़ के वनवासी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन करके उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। वीर बिरसा मुंडा सोसाइटी की तरफ से वनवासी समाज मुसहर समाज के गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सहायता राशि के रूप में 20,000 रूपए प्रतिवर्ष की धनराशि पूर्व जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा बच्चों को दी जाएगी, जिसके तहत आज डाइट कार्यालय पर बच्चों की परीक्षाएं संपन्न कराई गयी। इस दौरान 60 बच्चों ने परीक्षा दी। पूर्व डीएम ने बताया कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 के 5-5 बच्चों का चयन किया जाएगा। इनकी शिक्षा का खर्च संस्थान उठाएगा। इसी प्रकार उनको उच्च शिक्षा के लिए भी संस्थान की तरफ से सहयोग किया जाएगा। इसके लिए आर्थिक मदद संस्थान की तरफ से तो दी जाएगी, इसके अलावा जन सहयोग भी लिया जाएगा। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कहा कि वो इस नेक कार्य के लिए हमेशा आगे रहेंगे और जो भी सहयोग वनवासी समाज के लिए जरूरत होगी वो उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। न्यूज आप तक आजमगढ़ से देखिए शौराब खान की खास रिपोर्ट। ये जो संख्या हमने रखा है 8वीं पास 5 बच्चे, 10वीं पास 5 बच्चे प्रत्येक जनपद में, इस तरह से कुल मिलाकर के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अगर हम देखेंगे परीक्षा के बाद तो एक जिले से 20 बच्चे होंगे, 5 जिलों में 100 बच्चे होंगे ऐसे। और मान के ये कि जो बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे उसमें जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे आज की परीक्षा में और उनके चर्चा करके उनके व्यक्तित्व का आकलन करते हुए जिनमें बीज है भविष्य में बड़े वृक्ष बनने की, वो क्राइटेरिया है इसकी। सर, इस कदम से कितना प्रोत्साहन मिलेगा समाज के लिए? देखिए, हमारा प्रयास है कि इन्हें प्रोत्साहित किया जाए और ये प्रयोग कुछ वर्षों के बाद परिणाम लाएगा। लेकिन ऐसा प्रयोग मैं पहले भी वाराणसी के जिस जनगांव का रहने वाला हूँ मैं, उसके आसपास के हर जाति धर्म के बच्चों का जो मेधावी होते हैं और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, ऐसे बच्चों की हम 15 वर्षों से इस पद्धति से मदद करने। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में एक वनवासी समुदाय है जिसको हम मुसहर के नाम से सामान्य रूप से संबोधित करते हैं। उनका जो सर्वेक्षण में प्रायः देखा गया है कि उनकी शैक्षणिक उत्थान की स्थिति बड़ी कमज़ोर है। सरकारें अपने हिसाब से प्रयास कर रही हैं, लेकिन स्थानीय समाज को और समाज से जुड़े हुए संवेदनशील लोगों को भी इसमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। उसी क्रम में हमने वीर बिरसा मुंडा मिशन सोसाइटी के नाम से एक पंजीकृत कराया संगठन,
जो आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर के जो मुसहर कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके अंदर प्रेरणा देने के लिए उनकी परीक्षा कराकर उनमें से जो मेधावी बच्चे हैं उनको वीर बिरसा मुंडा और अन्य जो आदिवासी समाज के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं उनके नाम से पुरस्कार के रूप में धनराशि 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से मजबूत न होने के कारण उनको कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ता है। तो ऐसे समय में वो रुके ना, इसके लिए ये संस्था बनी है और इस संस्था के सर संरक्षक हैं और हम लोग हमेशा सर के साथ हैं, जहाँ भी जो आदेश करेंगे और इन बच्चों के पढ़ाई के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। सर ने एक शुरुआत की है, आप इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, सर का सहयोग करेंगे और लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे? मैं तो वही आपसे पहले ही बताया कि हम लोग प्रेरणा लेते हैं सर से। सर हमेशा पहले भी इनके जितने भी कार्यक्रम चले आदिवासी बच्चों के लिए और वनवासी बच्चों के लिए, हमेशा ये अपने जब कार्यकाल में थे तो अपने तनख्वाह से, अपने पैसे से भी ये बच्चों के जीवन को संवारने का काम करते थे हमेशा। और अब जब रिटायर हो चुके हैं तो अभी भी समाज सेवा में इनकी रुचि तो है ही, तो इनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं और जहाँ ये आदेश करते हैं हम लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है जी।